चलिए देखिए दोस्तों, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों दिसंबर मासिक परीक्षा होने वाला है दोस्तों, तो देखिए एग्ज़ाम से पहले ही हम आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का वायरल प्रश्न लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट के दोनों हम आपका आंसर के साथ डाउनलोड करवाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पूरा देखिए। और वीडियो को पूरा देखने का मकसद दोस्तों ये है कि इस वीडियो में पूरा का पूरा सही से उत्तर बताएंगे और पूरा का पूरा सब्जेक्टिव का भी आंसर देंगे। आपको पता होगा दोस्तों कि मंथली एग्जाम में 23 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से आपको 24 क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब देना है। तो आइए फटाफट प्रवेश कीजिए और यहाँ से सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर दे दीजिए। और ठीक है ना, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है, यही प्रश्न सेम टू सेम मिलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है दोस्तों कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है, यानी कि कौन सा देश है दोस्तों जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त करने वाला देश है। तो चलिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट का ये नंबर हो जाएगा न्यूजीलैंड देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड देश है दोस्तों, सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला देश है, इसीलिए इसका सही जवाब ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वामे इनक्रुमा किस देश में है। देखिए क्वामे इनक्रुमा है दोस्तों, ये किस देश में है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, साउथ अफ्रीका यानी कि घाना में है, यानी कि क्यूबा इनक्रुमा दोस्तों किस देश में है, तो आपको याद रखना है घाना में, जो कि अफ्रीका में आता है, साउथ अफ्रीका नहीं अफ्रीकन देश में आता है, जो कि आपका घाना वहीं पर है, वहीं पर आपका क्वामे इनक्रुमा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फटाफट जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा वायरल प्रश्न। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। देखिए लोकतंत्र है दोस्तों, इसमें शासन कौन करता है, तो आपको पता होगा लोकतंत्र में वो जनता ही शासन करता है, यानी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए शासन, यह अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा भी गया है, और लोकतंत्र जनता का ही शासन है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूपिक समझ समिति अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताना है, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के जो दोस्तों समिति अध्यक्ष थे वो आपका दोस्तों भीमराव अम्बेडकर के BR अम्बेडकर। यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को बिल्कुल याद कर लीजिए, यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष तक कब की गई, यानी कि 18 वर्ष से दोस्तों मताधिकार इनके वोट दे सकता है, ये कब की गई, ये कब दोस्तों लाया गया। तो आपको याद रखना, यह 1989 ईस्वी से दोस्तों 21 वर्ष की आयु घटा करके 3 साल नीचे यानी कि 18 वर्ष कर दी गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार कौन नहीं है, तो आपको पता है दोस्तों शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार, समानता का भी अधिकार मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, लेकिन इसको निकाल दिया गया, इनके संपत्ति का अधिकार है, ये अब दोस्तों आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न देखते जाइए कि पूरा एग्जाम से पहले हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसका जो दोस्तों जो नियुक्ति होता है वो कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति होता है दोस्तों, जो कि आपका दोस्तों क्या करता है, तो न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो यहाँ से आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे साथियों एकदम याद कर लीजिए, एक एक प्रश्न बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में दोस्तों द्विसदनीय विधायिका नहीं है, यानी कि द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है। तो यहाँ से फटाफट बताइए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र है दोस्तों जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका नहीं है, बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, असम ये सब जगहों पर है। तो याद रखिएगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए भारतीय दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था वो आपका कब किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। देखिए दोस्तों पहले हम आपको बता देते हैं 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट का। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको गूगल ओपन करके आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर, यानी कि आपको एग्जाम से पहले वायरल क्वेश्चन चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। अगर आपको चाहिए कि आंसर की हम आपको डाउनलोड करके दिखाएं तो गूगल पर आपको चले आना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करके, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करके क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो ये जो वेबसाइट है इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए।
चलिए जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको एजुकेशन लेक्चर दिख रहा है लिखा हुआ, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आपको क्लास 9th एग्जाम आपको दिख रहा होगा, क्लास 9th एग्जाम, इस वाले लिंक पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। चलिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कक्षा 9 दिसंबर मासिक परीक्षा सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ से करें डाउनलोड आंसर के साथ। तो इस वाले लिंक पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिखा हो क्लास 9th मासिक परीक्षा सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न PDF फॉर्म में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट दोनों आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर दिसंबर मासिक परीक्षा लिखा हुआ है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो आपको क्या चीज़ का डाउनलोड करना है, तो आपको हिंदी का डाउनलोड करना है, क्या चीज़ का डाउनलोड करना है, संस्कृत का डाउनलोड करना है, क्या चीज़ का आपको डाउनलोड करना है, तो आपको सोशल साइंस आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर सोशल साइंस आपको दिख रहा होगा, तो सोशल साइंस के डाउनलोड पर बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल प्रश्न आ जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट पूरा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखो, मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दूंगा आगे जाकर के, ठीक ना। तो आप लोग जाकर के चेक करते रहिए, एग्जाम से पहले यहाँ पर आपको सब कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब कुछ अपडेट कर दिया जाता है। सो आप लोग फटाफट ये देखिए सब्जेक्टिव में कमिंग सून किया हुआ है, तो मैं अपडेट कर दूंगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को चेक करते रहना है दोस्तों। गूगल पर आइए, सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और आप लोग चेक कीजिए, आंसर मैंने अपडेट कर दिया है। चलिए यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है, इनके राष्ट्रसभा का जो सभापति होता है वो आपका कौन होता है, राष्ट्रपति का पूछा जा रहा है, सभापति कौन होता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है, कि निम्न में से कौन सा देश है दोस्तों देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका संसद हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 12 नंबर दोस्तों कि आपका क्या का आंसर है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया, यानी कि शिक्षा का अधिकार है दोस्तों उसको मौलिक अधिकार 2002 ईस्वी को दिया गया था, यानी कि 2002 ईस्वी को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, देखिए उत्पादन का दोस्तों सक्रिय साधन है वो आपका क्या है, तो आपको याद रखना उत्पादन का सक्रिय साधन जो आपका दोस्तों आपका पूंजी है। क्या है उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है उत्पादन का सक्रिय साधन जो है वो आपका पूंजी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप लोग याद कर लीजिए पूंजी। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भूमिका पारिश्रमिक कहलाता है। देखिए भूमिका दोस्तों पारिश्रमिक क्या कहलाता है, भूमिका पारिश्रमिक होगा दोस्तों वो आपका लगान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भूमिका पारिश्रमिक जो कहलाएगा वो आपका लगान कहलाएगा। तो ऑप्शन डी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भूमिका पारिश्रमिक जो कहलाता है लगान कहलाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी, कि गरीबी के दुष्चक्र के अवधारणा दोस्तों वो कौन दिए थे। तो आपको याद रखना गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा दोस्तों रेगनर नाक्स ने दिया था। कौन, रेगनर नाक्स ने दिया था। यहाँ से ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा रेगनर नाक्स। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, कि देश के प्रमुख आर्थिक समस्या दोस्तों क्या है। तो आपको याद रखना गरीबी, बेरोजगारी और पूंजी का अभाव ये सब क्या है आपका दोस्तों क्या है। तो आपको याद रखना देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बिल्कुल इसको क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि क्या नगदी फसल है, देखिए निम्न में से क्या आपका नगदी फसल है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गेहूं है दोस्तों आपका क्या नगदी फसल है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नगदी जो फसल होता है वो आपका गेहूं होता है। क्या होता है, गेहूं जो होता है नगदी फसल होता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में जीवन का मुख्य साधन क्या है, यानी कि बिहार में जीवन निर्वाह करने का एक मुख्य साधन क्या है। तो आपको पता होगा दोस्तों कृषि है, बिहार में जीवन निर्वाह का एक मुख्य साधन है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन दोस्तों कृषि है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि खाद्यान्न का बफर स्टॉक संस्था किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना दोस्तों NCI द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, NCI के द्वारा दोस्तों खाद्यान्न का बफर स्टॉक संस्था दोस्तों किया जाता है। किसका, SI द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो आपका कब पारित किया गया था। तो 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूर अधिनियम पारित किया गया था, जिसके जरिए दोस्तों मजदूरों को न्यूनतम आपका दोस्तों पैसा दिया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उसी वक्त लागू हुआ था 1948 में स्वतंत्रता के जस्ट बाद। चलिए
उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? देखिए उत्पादन के दोस्तों जो प्रमुख साधन है वो आपका 5 प्रकार का उत्पादन के साधन है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। उत्पादन के जो साधन होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, ठीक ना। उत्पादन के कितने साधन? तो 5 साधन। चलिए यहाँ पर 22 नंबर में कहा जा रहा है कि तीव्र ज्वर का कारण क्या? देखिए तीव्र जो ज्वर होता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण दोस्तों आपका विषाणु होता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंथ्रेक्स क्या? देखिए एंथ्रेक्स है दोस्तों ये आपका क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन लगाइए, एंथ्रेक्स है क्या? तो 23 नंबर क्वेश्चन का फटाफट दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चक्रवात है दोस्तों ये आपका बिल्कुल एंथ्रेक्स है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ? तो मेथिल आइसोसाइनेट का दोस्तों 1984 ईस्वी में हुआ था। कब होता? 1984 ईस्वी में मेथिल आइसोसाइनाइड का हुआ था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला 200 परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए कहाँ स्थापित किया गया था, थोड़ा जल्दी से बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही जवाब। तो आपको याद रखना तारापुर में, यानी कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल याद कर लेना, ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेगा। चलिए यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि किस नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है? तो हर कोई जानता है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसीलिए डी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो आपको पता है कि जापान के नागासाकी में 1945 ईस्वी में विश्व का सबसे पहला परमाणु बम गिराया था, जो कि पूरा दोस्तों जापान क्या हो गया था? बर्बाद हो गया था। चलिए पूंजी का दोस्तों, पूंजी के अर्थ में अंतर्गत कौन सा में? देखिए पूंजी के अंतर्गत दोस्तों कच्चा माल, मशीन, कारखाना ये सब शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दो आपको डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना। गूगल ओपन करने के बाद आपको एक नाम सर्च करना, वो आपका एजुकेशन लेक्चर है। जब सर्च करोगे तो वेबसाइट को उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 9th एग्जाम पर आ जाना, इस पर आप लोग लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका खुल जाएगा। और देखो मैं अपना नंबर अपना सेंड कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सके। देखो ये मेरा नंबर है दोस्तों, ठीक ना, ये मेरा 32 लास्ट में नंबर है, ये आपका मेरा PDF नोट्स का नंबर है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए आप लोगों को चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से करना है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का इसी प्रकार से एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मिलेगा। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल आकर के पढ़ते रहिए।